नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी 2023 की परीक्षा प्राथमिक अर्हता परीक्षा प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं वो 28-29 अक्टूबर को आयोजित होना है। उसी क्रम में हम लोग गणित की कक्षा के साथ उपस्थित है। यह गणित की कक्षा प्रैक्टिस सेट वाली कक्षा होती है जिसमें लगभग संपूर्ण सिलेबस को समाहित करके 10 से 15 प्रश्न दिए जाते हैं। आइए, ये हमारी 9वीं कक्षा है। आइए प्रारंभ करते हैं। सवाल है कि 1 से 20 तक की संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो 1 से 20 तक कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 1 से 20 तक ये 20 संख्याएं हो गई। अब 4 से विभाजित होने वाली 4 विभाजित होगा, 8 विभाजित होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। ये 5 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगी। अब इन्हीं का योग पूछा है तो हम जोड़ देंगे 4 धन 8 धन 12 धन 16 धन 20। 8 और 12 20 और 20 40, 20 60। हमारा आंसर कितना आ गया? 60। बहुत ही आसान सवाल है। समझना है ऐसे सवालों को पढ़ते समय कि 1 से 20 तक दिया है या 1 से 20 के बीच दिया है। अगर बीच रहता तो हम 20 को मिनिमाइज कर देते, हमारा आंसर 40 आ जाता, और अगर तक है तो उसमें 20 को भी ऐड कर दिए तब हमारा आंसर 60 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। सवाल √196 इंटू √19 196 upon 7 into √19 upon 900 upon x is equal to 4, then find out the value of x। तो हम यहाँ पे कर देंगे 196 upon 7 into 900 upon x is equal to 4। हम जानते हैं कि 14 गुणे 14 इसका गुणनखंड हुआ बटा 7 गुणे इसका कितना हुआ 30 गुणे 30 बटा x बराबर 4। यहाँ आ जाएंगे तो हम अंडर रूट कितना हो जाएगा 14/7 इंटू 13/x इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। यहाँ 1 बचा, तिरक गुणा करेंगे 15/x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 15। कुछ नहीं करना है, बस मान निकाल के इसमें रख देना है। 196 हम जानते हैं कि 11 का वर्गमूल 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है। तो इसको अगर अंडर रूट में हम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 14 हो जाएगी, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। ये रही बात इस प्रश्न की। अगला प्रश्न खर्च के हैं 7 की दर से वे कैंडी क्रय कर लेते हैं। अब उनके पास कितना पैसा बचा? तो 5 है तो 5 कैंडी खरीदेंगे। तो 7 की दर से 5 खरीदेंगे 35 रुपया। कुल पैसा कितना है 253। 253 में से 35 को हम घटा देंगे, 13 में से 5 को कम करेंगे 8 और 4 में से 3 को गए 218 रुपया अब उनके पास बचा है। तो औसत कितना है? 5 बच्चे हैं, 218 में हम 5 से भाग दे देंगे, यही हमारा एवरेज रुपया होगा। तो 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 43 रुपया 60 पैसा एक बच्चे के पास औसत बचेगा। कुछ नहीं करना है, जितने की कैंडी खरीदते हैं पांचों एक एक खरीदेंगे, 35 रुपया निकाल देंगे कुल पैसे में से। जितना पैसा आएगा उसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 0.00032 की पावर 0.6 इज इक्वल टू x, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे इस प्रश्न को देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 0.00032 अपॉन 0 पावर 6 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? अब इसको समझिए, इसको हम क्या लिख देंगे 32 इंटू 10 टू द पावर -5 6 इज इक्वल टू x। अब इसका हम फ्रैक्शन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी के 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, 10 टू द पावर -1 इंटू 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 10 टू द पावर -1 होल टू द पावर 6/10। 6 टू द पावर 6/10 कैसे लिख लिए? एक स्थान पे दशमलव है तो इसको हमने
10 लिख दिया, इसको 2 से कटा देंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -5 का पावर 3 टू द पावर 5। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 0.2 की पावर 5 होल की पावर 3/5। अब हम जानते हैं कि अगर घात का घात रहता है x, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 की पावर 5 इंटू 3/5। 5 से 5 कटा दिए, यहाँ x बच गया। अब हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू इज इक्वल टू 0.2 की पावर 3, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कर देंगे, 8 आएगा। 3 स्थान पे दशमलव लगा देना है, 0.008 हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। कुछ नहीं करना है, इसका फ्रैक्शन कर दिए, 5 दशमलव तक है, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 इज इक्वल टू 0.00032 आ गया। 0.6 को हमने क्या लिख दिया, 6/10 लिख दिया, 2 से भाग कर दिया, 3/5 आ गया, कटा के हमने आंसर निकाल दिया 0.008, ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना है, ये दिया है कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए ताकि जो परिणाम आए वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इस प्रकार के सवाल को हल करते समय हम इस पूरे को जोड़ देते हैं और जो हमारा फ्रैक्शन आता है, परिमेय संख्या आती है, उसमें एक में से उसको घटा देते हैं, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम जोड़ेंगे, 5 सही 3/4 धन 4 सही 4/5 धन 7 सही 3/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 धन 4 धन 7 धन 3/4 धन 4/5 धन 3/8। इसका हम फ्रैक्शन ले लिए, 40 आया, यहाँ 30 हो गया, 5 8 चौका 32 हो गया और यहाँ 15 हो गया। यहाँ पे पुनः आएंगे, 5 4 9 7 16, 16 धन ये हमारा 77/40 आया। अब 77 में 40 से भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 16 धन 1 सही 37/40। पुनः हम इसको क्या लिख देंगे, 16 धन 1 धन 37/40। तो जो हमारी ये संख्या आएगी 17 धन, ये दशमलव में आएगी, ये जो संख्या होगी वो दशमलव में आएगी। तो इसमें ही हम जितना जोड़ेंगे तो इसमें जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 - 37/40 लसअ पर ले लिए, 40 हो गया, 40 में से हमने 37 को घटाया, 3 बचा, 3/40। वह संख्या क्या है, 3/40 है, जिसको हम जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, अंश जो सही वाला हिस्सा है उसको हटा देना है। दशमलव कितना जोड़ा जाए 37/40 में कि 1 हो जाए, 1 ही क्यों हमने लिया, क्योंकि 1 एक पूर्ण संख्या है, तो 1 में से हम इसको घटा देंगे, उतना ही जोड़ने पर यह जो हमारी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमारा ऑप्शन कितना आ गया, 3/40, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसका भाग करके दशमलव के 4 स्थानों तक 5 स्थानों तक निकाल लेते हैं। अब 4 स्थान 5 स्थान तक कैसे निकालते हैं, अगर संख्या बराबर बराबर होती जाती है तो दशमलव के स्थान का मान अगर बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या हमें दिखने लगती है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब आपको इस संख्या में 8/15, 14/33, 11/13, 7/13 में आपको दिखाई देने लगा होगा कि जो 14/13 हमारी संख्या है वो सबसे छोटी है, सबसे छोटी, और जो 11/13 है वो सबसे बड़ा है। कौन सी संख्या है ये, सबसे बड़ी संख्या है। तो जो पूछा है सबसे छोटी भिन्न 14/33 हमारा आंसर हो गया। कहते हैं यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 5:6 मतलब क्या हुआ कि मतलब खरीदा जाता है 50 रुपए में, बेचा जाता है 60 रुपए में, ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य, बेचा जाने वाला मूल्य, खरीदा जाने वाला मूल्य। रेशियो हो गया 5:6। कोई वस्तु 50 रुपए में खरीद के 60 रुपए में बेची जा रही है तो लाभ कितना होगा, 10 रुपए का। 60 में से 50 घटा देंगे, 10 रुपया। अब प्रतिशत लाभ जानते ही हैं क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ हमारा कितना है, 10 रुपया है, 100 क्रय मूल्य हमने कितने खरीदा था 50, तो 50 गुना 100, 20% का लाभ होगा। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि क्या फार्मूला एडॉप्ट किया जाता है।
खैर उस ट्रिक को छोड़िए और ऐसे सीधे सीधे बात करते हैं। कोई वस्तु 5 संबंध 6 के का उसका रेशियो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो 50 रुपए में या 500 रुपए में 5 लाख रुपए में खरीदी गई होगी तो 6 लाख रुपए में बेची गई होगी, 5 रुपए में खरीदी गई होगी तो 6 रुपए में बेची गई होगी। इस तरीके का होता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे, हमारा लाभ निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते हैं, लाभ गुणे 100 बटा आपका क्रय मूल्य हो गया हमारा कास्ट प्राइस सीपी। इसको क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी सेल प्राइस लिखते हैं। हमारा परसेंटेज आ गया 20%। 3 एवं 1/5 का योग 64 हो तो वह संख्या ज्ञात करिए। माना संख्या x है, माना संख्या x है तो x का 1/3 धन x का 1/5 बराबर 64। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो x/3 धन x/5 बराबर 64। एलसीएम निकाल दिए, 15 आ गया, ये हो गया 5x + 3x इज इक्वल टू 64। 8x अपान 15 इज इक्वल टू 64। डिवाइड करेंगे 8 से, 8 बार जाएगा, देन x इज इक्वल टू 8 × 15 इज इक्वल टू 120। हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 1/120। कुछ नहीं किया, जैसे जैसे सवाल दिया है हमने मान लिया कि वह संख्या x है। x का 1/3 और x का 1/5 का मान कितना है? जोड़ देने पर 64 आ रहा है, हमने जोड़ा तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 120 मिल गई। ये केजी है। सवाल समझिए, 5 आदमियों का औसत भार 200 किलोग्राम है। यदि 2 आदमियों को और जोड़ दिया जाता है तो औसत भार 210 हो जाता है। 2 नए व्यक्तियों का औसत भार ज्ञात करना है। कुल भार निकाल देंगे। 5 लोगों का कुल भार कितना हो जाएगा? 200 × 5 1000 किलो। 2 लोगों को शामिल कर दिया गया, मतलब लोगों की संख्या कितनी हो गई? 7। औसत भार कितना हो जाएगा? 270। कुल भार कितना हो जाएगा? 270। 210 × 7 21 147 1470 किलोग्राम। अब देखिए, अब 2 नए व्यक्ति, ये 5 है ये 7 है, तो 2 नए व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा? कुल भार हो जाएगा 2 व्यक्तियों का, हम 1470 किलोग्राम में से 1000 किलोग्राम को घटा देंगे तो हमारा 470 किलोग्राम आएगा। और 2 व्यक्तियों का औसत भार पूछेगा तो हम क्या कर देंगे? 470 में 2 से भाग दे देंगे तो 235 किलोग्राम आएगा। यही हमारा आंसर हुआ। ये किलोग्राम है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है, ये भी केजी ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 235। कुछ नहीं करना है, 5 लोगों का औसत भार दिया है, कुल भार निकाल देंगे। 2 नए लोग आ जाते हैं तो औसत भार में 210 किलोग्राम हो जाता है। तो 2 नए लोग, 5 पहले से थे, 2 नए हो गए तो 7 हो गए। 7 लोगों का औसत भार निकाल हो गया 210, तो कुल भार 1470 घटा देंगे, 2 लोगों का कुल भार आ जाएगा। औसत भार पूछ रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, कुल भार पूछ रहा होगा 2 लोगों का तो वैसे ही रहने देते, लेकिन इसमें औसत भार पूछा है इसलिए हमारा 235 किलो आंसर आ गया। देखिए सवाल क्या है। पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। समांतर माध्य को हम औसत भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। n क्या है? संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्या है? 567 धन 1/2 कितना हो गया? 568/2। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी का 4, 2 8 16, 284 हमारा आंसर आ गया। आंसर 284 सी। n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत या समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं की संख्या प्लस 1/2 हो जाता है। 567 हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लगातार 1 जोड़ दिए 568/2 कर दिए 284 हमारा आंसर। 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? तो 0.127 को हम क्या लिखेंगे? 127/1000। अब 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? तो 127/1000 में से हम 1/8 को घटा देंगे। एलसीएम 1000 होगा, 8 एकम में 8 8। अब क्या कर देंगे? 1000 में 1000 से करेंगे 127 आएगा, ये 125 आएगा। कितना बड़ा हो गया? 2/1000। 2/1000 घटा देंगे 100/500 आएगा। कुछ नहीं करना है, ये हमारा आंसर हो गया।
ये रही आज की हमारी गणित की कक्षा। आपको ये गणित की कक्षा कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नए प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।